वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है TYCS प्रैक्टिकल्स में। हमने अभी तक बूटिंग अप रास्बियन देखा है, रिमोट कनेक्शन टू रास्पबेरी पाई थ्रू पुटी देखा है। अब हम सेशन में हम लिनक्स के बेसिक कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे रास्पबेरी पाई के कंसोल पे और उनका मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमांड हम देखेंगे वो है pwd। तो pwd कमांड हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देता है जिसपे अब हम काम कर रहे हैं। तो pwd कमांड अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें /home/पाई दिखा रहा है जो डिफॉल्ट है जिस रास्पबेरी पाई के डेस्कटॉप पे है। तो फिर हम रास्पबेरी पाई के डेस्कटॉप पे कितने डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी है वो देखना चाहेंगे तो हम ls कमांड यूज करेंगे। तो ls कमांड हमें सब डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बताता है जो कि रास्पबेरी पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स है वो बताता है जो होम डायरेक्टरी पे है। तो ls के 3 वेरिएंट्स है। ls सिर्फ ls करेंगे तो हमें जो डायरेक्टरीज है वो बताएगा। जब हम ls -al करेंगे तो हमें वो डायरेक्टरीज विद सब डायरेक्टरी एंड इट्स पावर्स एंड प्रिविलेजेस टू दैट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी वो भी बताएगा। तो हम जैसे कि देख सकते हैं ये डेस्कटॉप का फोल्डर हुआ। तो डेस्कटॉप के फोल्डर में रीड राइट एग्जीक्यूट सब प्रिविलेजेस है और ये वीडी डॉट प्रोफाइल करके सब डायरेक्टरी है, उसमें सिर्फ रीड और राइट का प्रिविलेज है। हमें ls-al हमें डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज के प्रिविलेजेस बताता है। फिर ls का दूसरा वेरिएंट है ls-a जो हमें हिडन फाइल्स और फोल्डर्स बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ ls में हमें बुक शेल्फ डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड म्यूजिक पिक्चर्स पब्लिक टेम्पलेट्स वीडियोस बता रहा था और इसमें ls-al और ls-a में जो ब्लू कलर में हिडन फोल्डर्स और सब डायरेक्टरीज बता रहा है वो भी बता रहा है। और तीसरा वेरिएंट है ls-R। तो ls-R हमें डायरेक्टरीज के अंदर कितने सब डायरेक्टरीज और फाइल्स है वो बताता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बुक शेल्फ के अंदर RPI बिगनर्स गाइड .digital.pdf का फाइल है वो भी बता रहा है। तो ls के ये 3 वेरिएंट्स थे। अब हम जाएंगे cd कमांड पे। तो cd कमांड हमें अगर डायरेक्टरी के बीच में स्विच करना है या कोई डायरेक्टरी में जाना है तो हमें cd कमांड यूज करना पड़ेगा। cd कमांड का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी है। तो चेंज डायरेक्टरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अब देखते हैं। तो cd दबा के डायरेक्टरी का नाम टाइप करना है। तो फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स एग्जीक्यूट करने के बाद हमें जैसे कि आप देख सकते हैं रास्पबेरी पाई के आगे डाउनलोड्स जो डायरेक्टरी का नाम है वो आ गया है। तो अब हम डाउनलोड्स में है तो फिर ls करेंगे, इसमें कोई फोल्डर्स नहीं है। तो अगर हम cd स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो हम प्रीवियस डायरेक्टरी में जाएंगे। जैसे कि आप देख के फिर ls करके बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम प्रीवियस डायरेक्टरी में आ गए हैं जो home/पाई डायरेक्टरी है। तो जैसे कि आपने ये देखा था RPI बिगनर्स गाइड का PDF है बुक शेल्फ में, तो हम बुक शेल्फ में जाके देखेंगे। तो cd बुक शेल्फ और फिर बुक शेल्फ में एंटर करने के बाद हम ls करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये RPI बिगनर्स गाइड बता रहा है। तो अब हम बुक शेल्फ में है। तो अगर हमें पीछे जाना है या डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे जाना है तो हम cd कमांड यूज कर सकते हैं, या प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाना है तो डॉट डॉट कमांड यूज कर सकते हैं। तो cd कमांड सिर्फ टाइप करने पे हम डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे जाएंगे। तो देखिए ls होम डायरेक्टरी में है।
ठीक है, तो ये थे cd कमांड्स के वेरिएंट और उनका एग्जीक्यूशन। फिर अब हम हमारी खुद की डायरेक्टरी बनाएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड यूज होता है mkdir तो mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, फिर फॉलोड बाय जो डायरेक्टरी का नाम रहेगा वो। तो हमें IoT नाम की डायरेक्टरी बनानी है, तो हम mkdir स्पेस IoT देंगे, तो एंटर करेंगे, फिर हम ls करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टरी बनी है कि नहीं देखने के लिए। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे IoT का डायरेक्टरी अवेलेबल है, तो हम IoT के डायरेक्टरी में जाने के लिए cd यूज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी IoT के डायरेक्टरी में हम अब पहुंच चुके हैं। फिर हम IoT के डायरेक्टरी में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे टच कमांड से। टच कमांड हमें एक न्यू ब्लैंक फाइल बना के देता है, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट एडिटर समझ सकते हैं। तो टच IoT, तो जब हम ls करेंगे तो हमें IoT एक फाइल बनी हुई दिख रही है IoT। तो इसे हम एडिट करने के लिए नैनो एडिटर का यूज करेंगे, नैनो फॉलोड बाय द फाइल नेम। तो नैनो क्या करेगा, नैनो वो फाइल ओपन करेगा और हमें एडिट करने का ऑप्शन देगा। तो जैसे अब देख सकते हो ये नैनो एडिटर अवेलेबल है, इसमें हम टाइप करेंगे हेलो वेलकम टू IoT प्रैक्टिकल्स, थैंक यू। तो ये हमने टाइप किया है। फिर इसे सेव करने के लिए हम कंट्रोल X प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे पूछेगा सेव मॉडिफाइड बफर, तो हमें यस करना है। फिर पूछेगा फाइल नेम टू राइट, हमने तो ऑलरेडी IoT नाम दिया है फाइल के लिए, तो जस्ट हमें प्रेस एंटर करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा IoT की फाइल बन चुकी है। तो हमें अगर इसे पढ़ना रहेगा तो फिर से हमें नैनो एडिटर के थ्रू पढ़ना होगा। तो इस तरह हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये IoT की फाइल बनाई है, तो अगर हमें IoT की फाइल रिमूव करनी होगी तो हम rm कमांड का यूज करेंगे। तो rm कमांड हम हमारी फाइल डिलीट करता है। तो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, टाइप rm फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय IoT, तो ये कमांड हमारी फाइल डिलीट कर देगा। ये कमांड सिर्फ फाइल डिलीट करता है, डायरेक्टरी नहीं डिलीट करता है। तो जैसे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की है, तो अब देखेंगे हमारी फाइल है या डिलीट हो गई है। तो कुछ बता नहीं रहा है, मतलब डिलीट हो गई है। तो हमें अगर IoT जो डायरेक्टरी हमने बनाई है वो डायरेक्टरी अगर डिलीट करनी होगी तो सबसे पहले हमें बाहर जाना पड़ेगा, cd डॉट डॉट, मतलब हम प्रीवियस डायरेक्टरी में जाएंगे, प्रीवियस डायरेक्टरी में एंटर हुए, फिर rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो रिमूव डायरेक्टरी फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय डायरेक्टरी नेम। तो डायरेक्टरी नेम हमारा IoT था। फिर प्रेस एंटर करेंगे तो ये कमांड हमारी पूरी डायरेक्टरी जो है वो डिलीट कर देगी। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्टरी है या नहीं है। तो हमारी डायरेक्टरी अब डिलीट हो गई है, जैसे आप देख सकते हो IoT ये डायरेक्टरी बनी थी, अब ये डिलीट हो चुकी है। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि लिनक्स के कमांड लाइन या कंसोल पे दो
दो तरीके के यूजर्स या प्रिविलेजेस होते हैं। सबसे पहले तो यूजर मोड होता है और रूट मोड होता है या प्रिविलेज्ड मोड होता है। तो ये नॉर्मल मोड है। तो जैसे कि आप जानते हो कि लिनक्स कमांड लाइन या कंसोल पे दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक नॉर्मल यूजर, एक प्रिविलेज्ड यूजर या सुपर यूजर। तो अब हम नॉर्मल यूजर है, क्यों ये डॉलर साइन रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा यूजर अब यूज कर रहा है, यानी कौन सा यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है या कमांड कमांड लाइन यूज कर रहा है। तो डॉलर रहेगा तो नॉर्मल नॉर्मल यूजर रहेगा जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अगला कमांड है हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड हमें अब तक कौन से डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी में हम एंटर करे हैं, क्या वर्क किया है, हमने एग्जीक्यूट किया है, वो सब बताता है। तो हिस्ट्री कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए हिस्ट्री टाइप करेंगे और प्रेस एंटर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले IF कॉन्फ़िग किया था, फिर स्टार्ट LXDE से रास्पबेरी पाई का अल्टरनेटिव GUI एक्सेस किया था, फिर PWD कमांड सबसे पहला कमांड यूज किया था। वैसे ही हमने सब अब अभी तक कौन से कमांड यूज किए हैं वो बताया। तो अब हम मैन फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय ls करेंगे। तो हमें ls किस किस वेरिएंट्स में अवेलेबल है वो बताएगा। तो पहले तो बताएगा ls क्या है। ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। सिनॉप्सिस मतलब कैसे यूज कर सकते हैं। तो ls फिर हमने जैसे वेरिएंट यूज किया था al ऑप्शन करेंगे, फिर फॉलोड बाय फाइल नेम कि कौन से फाइल के सब डायरेक्टरी जानना है, हिडन फाइल्स जानना है या प्रिविलेजेस जानना है वैसे। तो ये कमांड ऐसे यूज होता है। तो ये था मैन कमांड। मैन मतलब मैन्युअल। तो अब हम क्विट करेंगे। तो क्विट, फिर हम देखेंगे पिंग कमांड। तो पिंग इज अ टूल ऑफ or application of IP upper layer protocol stack that is created to net to get the network layer, IP layer और layer 3 status। मतलब जो IP प्रोटोकॉल टूल होता है लाइक FTP, HTTP, वो वेब सर्वर का या कोई डिवाइस का अगर काम कर रहा है कि नहीं वो जानने के लिए हम पिंग करते हैं। Ping is also used for the following: to check the connectivity, मतलब कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जब अगर हम कोई वेबसाइट पे कनेक्ट नहीं हो पाते तो हम पिंग करते हैं। तो पिंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर चेकिंग कनेक्टिविटी। द सेकेंड बाय प्रोडक्ट ऑफ पिंग इज टू कैलकुलेट द लेटेंसी। तो कितना लेटेंसी है जब हम गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे लेटेंसी दिखता है ना कि कितना कितना हम डिले है एक्चुअल सर्वर से। एंड द थर्ड बाय प्रोडक्ट इज टू वेरीफाई लिंक क्वालिटी। मतलब कितने ड्रॉप्स आ रहे हैं जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं या गेम खेलते हैं, तो बीच में गेम अटकता है या लैग होता है, तो कितने ड्रॉप्स आ रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीन पिंग के बाय प्रोडक्ट्स है। लेकिन पिंग का एक्चुअल काम क्या है, नेटवर्क लेयर या आईपी लेयर या लेयर 3 स्टेटस वेब सर्वर का या डिवाइस का जानना जानना रहेगा, तो हम पिंग कमांड यूज करते हैं। तो अब हम पिंग www.google.com करेंगे। तो ये हमें कुछ हमारे डिवाइस से कुछ पैकेट सेंड करेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गूगल का आईपी है। तो हमें आईपी अपर लेयर प्रोटोकॉल स्टैक टूल यूज किए हैं, उसका नेटवर्क लेयर स्टेटस जान गए हैं हम। उसका
सब अब उसका FTP कैसे चलता है, HTTP बराबर से चल रहा है कि नहीं, वो सब अब चेक करेगा। तो यही सब जानने के लिए हम पिंग करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए Ctrl+C करेंगे, फिर हमें लास्ट में रिपोर्ट बताएगा www.google.com ping statistics। तो हमारे पीसी के थ्रू 39 पैकेट्स वर ट्रांसमिटेड, 30 रिसीव्ड, 23% of packets are lost. Time is 543 मिली सेकेंड्स, मतलब एवरेज टाइम है एक पैकेट जाने के लिए और आने के लिए कितना टाइम लगता है, 543 मिली सेकेंड्स। तो ये थे कुछ लिनक्स के बेसिक कमांड्स। होप आप सबको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट्स। थैंक यू।